नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं एसिड यानी कि अम्ल के बारे में। अम्ल की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लों के गुणों की। अम्लों के गुण, क्या क्या एसिड की प्रॉपर्टी होती है जो अपने एग्जाम में पूछी जा सकती है। अम्लों के गुण की बात करूं मित्रों, तो सबसे पहले ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं मित्रों? खट्टे होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो होते हैं मित्रों, अच्छे से ध्यान रखना, अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। लाल लिटमस में बदलते हैं। अम्ल नीले को किस में बदलेंगे मित्रों? लाल में। ये अगर भूल जाओ तो आपको याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, अनील। क्या याद रखना है? अनील। अम्ल नीला को लाल में बदलते, अनील। क्या याद रखोगे? अनील। अम्ल जो है वो नीला को बदलेंगे लाल में। याद हो जाएगा ना? बताओ बेटा, कैसी लगी ट्रिक? अनील, अम्ल नीला को लाल में। याद रखना मित्रों, अम्ल जो होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये आर्यनीस ने कहा था, H+ आयन देते हैं। अम्ल H+ आयन देंगे कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं मित्रों, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के क्या होते हैं मित्रों? सुचालक। तो विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखना बेटा, अम्ल जो होता है, अम्ल अच्छे से याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीएच जो है अम्लों की वह 0 से लेकर 6.99 तक होती है। यानी कि पीएच सदैव 7 से कम होगी। पीएच एक पैमाना है जिसके द्वारा अम्ल और क्षार का अपन क्या करते हैं मित्रों? मापन। अम्ल और क्षार का मेजरमेंट किया जाता है। अच्छे से याद रखना प्यारे मित्रों, जो अधातु होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ योग करने से बनते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं दूं CO2, तो कार्बन एक अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन बनी तो ये कार्बन का ऑक्साइड है, और ये CO2 एक ऐसी प्रवृत्ति की होगी, अम्लीय प्रवृत्ति की होगी। तो अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होंगे। नीले लिटमस को लाल में बदलेंगे, अनील याद रखना है। जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। पीएच 0 से 6.99 तक यानी 7 से कम होती हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय विलयन होते हैं, अम्लीय होते हैं, प्रकृति एसिडिक होती है। अब बात करते हैं मित्रों अम्लों के स्रोत। अगर मैं अम्लों के स्रोत की बात करूं बेटा, तो बेंजोइक अम्ल होता है घास में, पत्तियों में, और मूत्र के अंदर होता है। अच्छे से ध्यान रखना, गेहूं में होता है ग्लूटामिक अम्ल, इमली में होता है टार्टिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टिक। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर और पालक की पत्तियों में। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरा में। फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी, नेटल। इसके अलावा ध्यान रखना बेटा, बिच्छू, बिच्छू में भी होता है। इसके अलावा मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी कौन सा अम्ल होता है? तो हम कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। एसिडिक अम्ल सिरका में होता है। मैलिक अम्ल जो होता है, मैलिक अम्ल जो होता है मित्रों,
वह सेव में होता है। किस में होता है? एप्पल में, सेव में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में होता है। तो ये हो गए मित्रों अम्लों के स्रोत। याद रखना बेटा, कुछ अम्लों के अपन नाम और उनके फॉर्मूले और उनके उपयोग देखते हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में मिलते हैं। एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH, ये सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में और विलायक के रूप में उपयोग आता है। और मित्रों इसको सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। दूसरा होगा बेंजोइक अम्ल जो C6H5COOH फॉर्मूला चटनी, अचार और डिब्बे बंद जो खाद्य सामग्री इसको सुरक्षित रखने के अंदर काम में लेते हैं। सिट्रिक एसिड मित्रों C6H8O7 खाद्य पदार्थ कपड़ा उद्योग में काम आते हैं, दवाओं में। और नींबू सिट्रिक अम्ल में होता है। इसकी मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? संतरे में। सब्जियों में भी इसकी मात्रा मिर्च में होती है। विटामिन सी होता है। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है बेटा वो HCOOH फलों के संरक्षण, रबड़ का स्कंदन और जीवाणुनाशक लाल चिट्टी में भी होता है। और फॉर्मिक अम्लों को अपन मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। और मित्रों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्वारेजिया, अम्लराज, सौंदर्य प्रसाधन बेटा प्रयोगशाला में और एक प्रबल सार होता है। और याद रखना बेटा ये हमारे शरीर की आमाशय के अंदर जो होता है जठर रस, कौन सा रस? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जो होता है मित्रों, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, ये भी एक्वारेजिया बनाने में, उर्वरकों में, विस्फोटक के अंदर काम में लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में। और इसको सोरेक अम्ल कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड ऑफ किंग। और बेटा इसका उपयोग नाइट्रोसेलुलोज के उत्पादन में, अपमार्जक में, संचायक बैटरिया जो बैटरिया होती है सीसा संचय गाड़ियों में काम में लेते हैं, घरों में इन्वर्टर में काम में लेते हैं, उनमें पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किया जाता है। और इसको ऑयल ऑफ विड्रॉल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहते हैं? H2SO4 को। और ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 इसका उपयोग फोटोग्राफी में और चमड़े को विरंजित करने में किया जाता है। तो ये था मित्रों आज का टॉपिक। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।